सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लोकी सीजन 2 और दी मार्वल्स के आफ्टरमैथ के बारे में। मार्वल स्टूडियोज ने एक ही दिन के अंदर अपने दो बड़े प्रोजेक्ट्स रिलीज किए, यानी कि लोकी का फिनाले और दी मार्वल्स की मूवी। एक प्रोजेक्ट काफी बड़ा सक्सेस था, जबकि दूसरा प्रोजेक्ट एक काफी बड़ा डम्पस्टर फायर। लोकी सीजन 2 के एंड को या फिनाले को काफी सारे लोग बेस्ट थिंग आफ्टर एंड गेम बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ दी मार्वल्स की मूवी को वर्स्ट थिंग एवर प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल कहा जा रहा है। दी मार्वल्स के बॉक्स ऑफिस नंबर भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, जहां पर दी मार्वल्स ने अपने पहले वीकेंड के अंदर $110 मिलियन का बिजनेस किया है ऑन द बजट ऑफ लगभग $300 मिलियन। और इस पेस के कारण ऐसा लग रहा है कि दी मार्वल्स अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पाएगी। दी मार्वल्स $300 मिलियन के बजट पे बनी है, और मे बी ये मूवी 350 मिलियन से लेके $400 मिलियन का ही बिजनेस करे अपने लाइफ टाइम के अंदर, जो कि इस मूवी के लिए और मार्वल के लिए काफी ज्यादा कम होगा। कैप्टन मार्वल की पहली मूवी ने एवेंजर्स की वेब पे राइड करके $1 बिलियन कमाया था, और इसीलिए मार्वल ने शायद कैप्टन मार्वल 2 अनाउंस की थी। पर क्योंकि कैप्टन मार्वल 2 इतने सालों बाद आई है और अभी कोई एवेंजर्स का वेव नहीं है और लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं है इस मूवी के अंदर, इसलिए मूवी आई डोंट थिंक कि अपने बजट को भी अच्छे से रिकवर कर पाएगी। ये मूवी डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा फेलियर है एमसीयू के लिए, और यहाँ पे एमसीयू के फेलियर्स रुकने नहीं वाले हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसे न्यूज़ निकल के आई है कि एमसीयू की अपकमिंग मूवी कैप्टन अमेरिका 4 भी काफ़ी ज़्यादा डिले हुई है, और ये मूवी भी मार्वल के लिए काफ़ी बड़ी डिजास्टर होने वाली है। अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स एंड रिपोर्ट ऐसा कहा जा रहा है कि कैप्टन अमेरिका 4 का टेस्ट स्क्रीनिंग अभी रिसेंटली हुआ, जिसमें इस मूवी के क्रिटिक स्कोर्स काफ़ी ज़्यादा लो आए हैं, और अब मार्वल इस मूवी को वापस से रीशूट करने वाली है। कैप्टन अमेरिका 4 की शूटिंग इस साल के जून में ही खत्म हो गई थी, और ये मूवी अगले साल हमें जून या मई के महीने में देखने को मिलने वाली थी। पर ये मूवी अब 2025 में शिफ्ट कर दी है मार्वल ने, क्योंकि इस मूवी को वापस से मार्वल को रीशूट करना पड़ेगा। इतनी खराब ये मूवी बनी थी। अब मार्वल को आई थिंक अगर बॉक्स ऑफिस सक्सेस चाहिए तो मार्वल के पास अब एक ही मूवी बचती है, वो है डेडपूल 3। और डेडपूल 3 अगर थिएटर्स के अंदर ऑडियंस को नहीं ला पाए तो आई थिंक मार्वल को काफी बड़े चेंजेस करने की जरूरत है। मार्वल अपने सारे अच्छे कैरेक्टर्स को बेंच करते जा रहा है, इसलिए भी आई थिंक कि मार्वल की मूवीज ज्यादा पैसे नहीं कमा रही है। ऑडियंसेस को वांडा पसंद आई थी, और उसी मूवी के अंदर वांडा को मार दिया गया। लोकी सीजन 2 के अंदर लोकी का इतना अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के बाद लोकी को भी काइंड ऑफ बेंच कर दिया गया है। लोगों को थॉर का कैरेक्टर बहुत पसंद आया था इन्फिनिटी वॉर के अंदर, पर एंड गेम के अंदर उसे बर्बाद किया गया। थॉर लव एंड थंडर के अंदर तो उसे और बर्बाद किया गया। तो हर एक कैरेक्टर को मार्वल रूइन कर रहा है, और जितने भी नए कैरेक्टर्स हैं वो पुराने कैरेक्टर्स जैसे ऑडियंस को पुल नहीं कर पा रहे हैं थिएटर्स के अंदर, और ये मार्वल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अब मार्वल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं वापस से बॉक्स ऑफिस सक्सेस पाने के लिए, और वो दो ऑप्शंस हैं एक्समैन एंड फैंटास्टिक 4। एक्समैन के कैरेक्टर्स को लाना मार्वल ने शुरू कर दिया है दी मार्वल्स के एंड से ही, पर यह भी दिखना इंटरेस्टिंग होगा कि एक्समैन क्या मार्वल को वापस से ट्रैक पे ला सकता है कि नहीं, क्योंकि एक्समैन की मूवीज इससे पहले भी बहुत अच्छा बिजनेस नहीं करती थी। पर हाँ, डेडपूल जैसे एक्समैन काफी अच्छे नंबर्स पुल कर सकते हैं मार्वल के फ्यूचर में। इसलिए आई थिंक कि सीक्रेट वॉर से पहले मार्वल को अगर कोई बड़ा सक्सेस मिलेगा तो वो एक्समैन कैरेक्टर से थ्रू ही मिलेगा, और आई थिंक मार्वल को एक्समैन कैरेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट करना चाहिए अपने मूवी के अंदर एक अच्छे बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए। बाकी कैंग को लेके भी मार्वल काफी ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि जोनाथन मेजर्स के ऊपर अभी काफी बड़े केस चल रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड, और मार्वल को ये कंफर्म पता नहीं है कि क्या कैंग को वो बिग बैड बना के रख सकते हैं अपने यूनिवर्स का या नहीं। और मार्वल ने कैंग के ऊपर एक पूरी की पूरी मूवी अनाउंस करके रखी है, जो कि सपोजिटली 2025 में आने वाली थी, पर मुझे नहीं लगता है कि ये मूवी आपको 2026 या 7 से पहले देखने को मिलेगी, यानी कि कैंग डायनेस्टी। हो सकता है कैंग डायनेस्टी का नाम चेंज करके मार्वल को कुछ और रखना पड़े, और उस मूवी को भी रीसेप करना पड़े मार्वल को फ्यूचर में, अगर जोनाथन मेजर्स अपने केस को हार जाते हैं तो आई थिंक मार्वल को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए एक्समैन कैरेक्टर्स को और फैंटास्टिक 4 को एमसीयू में लाने के लिए, क्योंकि मार्वल को लीडरशिप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अपने मूवीज़ के अंदर। मार्वल को एक डायरेक्शन की ज़रूरत है जिस तरफ मार्वल बढ़ सके, और प्रोमिनेंट फेसेस की ज़रूरत है जो कि थिएटर्स के अंदर ऑडियंसेस को पुल कर सके। मार्वल को आयरन मैन जैसे कैरेक्टर्स, कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर्स की वापस जरूरत है। इसलिए आई थिंक अभी रिसेंटली ऐसे भी रूमर्स निकल के आ रहे थे कि सीक्रेट वॉर से पहले आपको ओरिजिनल एवेंजर्स वापस से एमसीयू में आते हुए दिख सकते हैं, और काइंड ऑफ लोकी सीजन 2 के एंडिंग के बाद ये पॉसिबल भी है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा मल्टीवर्स फ्री है, और किसी भी टाइमलाइन के थ्रू मार्वल चाहे तो अपने पुराने एवेंजर्स को वापस ला सकती है। पर मार्वल ये कितने दिनों तक कर पाएगा ये कहना मुश्किल है,
क्योंकि आप पुराने कैरेक्टर्स को वापस लेते आओगे, पर पुराने कैरेक्टर्स कितने दिन आपके लिए वैसा ही काम कर पाएंगे जो वो पहले कर रहे थे, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए आई थिंक मार्वल के पास सीक्रेट वॉर्स के बाद एक ही रास्ता बचेगा कि उन्हें अपने यूनिवर्स को कम्प्लीटली रिबूट करना पड़ेगा। आई थिंक मार्वल को इस रूट पे इवेंचुअली जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्वल का कंटेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बहुत सारे लोगों को एक मूवी देखने से पहले काफ़ी ज़्यादा होमवर्क करना पड़ता है उस मूवी को समझने के लिए। आपको दी मार्वल्स के प्लॉट को या एंडिंग को समझने के लिए एक्समैन की काफ़ी सारी मूवीज देखनी पड़ती, तब आपको जाकर पता चलता कि आखिर ये बीस्ट क्या कर रहा है इस मूवी के अंदर और आखिर ये एक्समैन आ कहाँ से रहे हैं। और ऐसे ही जैसे जैसे मार्वल और भी टीवी शोज और भी मूवीज निकालेगा, तो जनरल ऑडियंसेस को एक मूवी को फॉलो करने से पहले काफ़ी ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा, जो कि आई थिंक एक रीजन है मार्वल के बॉक्स ऑफिस डिजास्टर्स को लेके। तो मार्वल का हालत अपकमिंग फ्यूचर के अंदर आई डोंट थिंक कि इम्प्रूव होने वाला है जब तक मार्वल एक्समैन कैरेक्टर्स को या फैंटास्टिक फोर कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश नहीं करता है एमसीयू के अंदर। बाकी मूवीज लाइक कैप्टन अमेरिका 4, ब्लेड और इवन थंडरबोल्ट जैसी मूवीज आई डोंट थिंक मार्वल के लिए वर्क करने वाली है। आई थिंक कि मार्वल को अपने पुराने एवेंजर्स को किस तरीके से वापस लाना होगा थ्रू द मल्टीवर्स और कैसे भी, तभी जाके आई थिंक ऑडियंसेस वापस आएंगे और मार्वल वापस से $1 बिलियन प्रोजेक्ट्स बना पाएगा। मार्वल ने अपने आप को एक होल की तरफ राइट कर लिया है, खराब राइटर्स के साथ काम करके और खराब प्रोजेक्ट्स बना के। और आई थिंक मार्वल ने क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं ऑलरेडी, तो मार्वल को इन प्रोजेक्ट्स को बनाना पड़ेगा ही। पर मार्वल को ये पता है कि अपकमिंग कोई भी प्रोजेक्ट से मार्वल ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकता है। प्रोजेक्ट्स लाइक इको या इवन डेयरडेविल भी आई डोंट थिंक मार्वल के लिए ज़्यादा हाइप गैदर कर पाएगा। मे बी डेयरडेविल हाइप गैदर कर सकता है, पर सीरीज लाइक इको इसीलिए एक दिन में मार्वल रिलीज कर रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स मार्वल को पता है कि ज़्यादा हाइप गैदर नहीं कर पाएगा। इसलिए आइडियल सिचुएशन तो ये होगा कि मार्वल अपने अनाउंस प्रोजेक्ट्स को धीरे धीरे कैंसिल करना चालू करे और सिर्फ एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स बना के इस मल्टीवर्स सारे को खत्म करके एक रिबूट की तरफ बढ़े, या फिर कुछ और अलग ही कर दे और एक्समैन की तरफ बढ़ जाए या फैंटास्टिक फोर की तरफ बढ़ जाए। तभी मार्वल इस मल्टीवर्सल फकअप से निकल पाएगा, क्योंकि मार्वल के हर एक प्रोजेक्ट के अंदर कुछ परेशानियां आ रही हैं। ब्लेड की मूवी को 2019 में अनाउंस किया गया था, पर ब्लेड की मूवी आपको 2025 से पहले देखने को नहीं मिलने वाली है। और मार्वल के हर एक प्रोडक्शन के अंदर मैसिव रीशूट्स अब कॉमन ग्राउंड बन गए हैं, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर भी मैसिव रीशूट्स हुए थे। सेम गोज विद थॉर लव एंड थंडर, सेम गोज विद ब्लेड, सेम गोज विद कैप्टन अमेरिका 4, सेम गोज विद दी मार्वल्स। तो हर मूवी के अंदर मार्वल को मैसिव रिसूट्स करने पड़ रहे हैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए, पर चीज़ें फिक्स नहीं हो रही हैं। इसलिए आई थिंक कि मार्वल को अपने वेज को ड्रास्टिकली चेंज करने की जरूरत है। बाकी आपके क्या सजेशंस हैं मार्वल को वापस से रास्ते में लाने के लिए, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना। आई पर्सनली थिंक कि मार्वल को जल्दी से जल्दी कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स लेके आना चाहिए और इस मल्टीवर्स सारे को खत्म करके अपने यूनिवर्स को रिबूट करना चाहिए। बाकी आपके क्या सजेशंस हैं ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूलें। बाकी इस वीडियो को इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल में पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।